छाती पीट रहे उससे कुछ फायदा होने वाला है। कोई इशू बनाए थे यहाँ बिहार में, इस इशू को लेकर धरना दे रहे हैं, वोट चोरी का इशू लेकर के। जिस भी माफिया का आरोप सिद्ध हो जाएगा उसके जमीन पर बिहार के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी। साथ ही अपराधी को जेल के अंदर रखना और हमारी जो मां बहन को छेड़ने वाला है उसको भी जेल के अंदर बंद करने का काम हमारी सरकार करेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद देखिए बांकीपुर में नितिन नवीन कार्यकर्ता सम्मान समारोह करा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीर है जहां पर नितिन नवीन खुद मौजूद है। बिहार के मंत्री हैं, बांकीपुर से 5वीं बार वो जीत कर आए। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री हैं, साथ में दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री सह बीजेपी अध्यक्ष मौजूद हैं। तो इन सभी की मौजूदगी है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जितने वार्ड पार्षद हैं, उन सभी को बुलाया गया है। जितने मंडल अध्यक्ष हैं उन सभी को बुलाकर नमन बांकीपुर कार्यक्रम के जरिए नितिन नवीन कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन करा रहे हैं। जहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी लोगों को खुद से शॉल दे रहे हैं, गमछा दे रहे हैं, तस्वीर को दिखा रहे हैं। ये भीड़ जो है वो नितिन नवीन के जीत के बाद के इस बार लगभग 51,000 से अधिक मतों का डिफरेंस रहा नितिन नवीन के जीत का। और उसके बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं को सभी को बुलाकर सम्मान समारोह देना, सम्मान समारोह का आयोजन करना, उसमें सभी को सम्मान देना, ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं कैसे बीजेपी स्ट्रैटेजी बनाती है और जीत के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को भूलती नहीं है। नितिन नवीन का ये अनोखा अंदाज, वो खुद से सभी को बारी बारी करके बुलाकर शॉल दे रहे हैं। खुद रविशंकर प्रसाद यहाँ मौजूद हैं, सम्राट चौधरी हैं, इसके अलावा रामकृपाल यादव यहाँ मौजूद हैं, अरुण सिन्हा पटना के डिप्टी मेयर हैं, नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, ये सभी जितने नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो मौजूद है। कार्यकर्ता जितने हैं नितिन नवीन के, वो मौजूद है। और उन सभी की मौजूदगी में अब साफ साफ बातें कही जा रही है। देखिए सम्राट चौधरी भी अपनी बातें रख रहे हैं, बिहार के गृह मंत्री बने हैं और उसके साथ ही साथ उनको जिम्मेदारी मिली है, तो वो कह रहे हैं पुलिसिंग को और बेहतर करेंगे। सम्राट चौधरी भी अपनी बातें रख रहे हैं। इशारा सीधा भ्रष्टाचार पर चोट करने का है, इशारा सीधा अपराधियों को जेल के अंदर करने का है। ये सीधा सीधी बातें निकल के आ रही हैं इस कार्यकर्ता सम्मान समारोह से। बिहार का चुनाव हो, सभी जगह देश के लोगों ने थम्पिंग मेजॉरिटी से मोदी जी को समर्थन देने का काम किया था। ये पूरा देश जानता है। इस देश के आजादी के बाद कांग्रेस ने 55 वर्षों तक भारत को लूटा था साथ, और भारत की समृद्धि समाप्त हो रही। और आप लोगों ने तो देखा, कांग्रेस के लोग आज हल्ला करते और कहते हैं कि एसआईआर में हमारे लोगों का वोट पे नाम काटा जा रहा, और कांग्रेस के युवराज आए और पूरा बिहार भ्रमण किया। एक व्यक्ति नहीं मिला साथी, एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट गया और हमको जोड़वा दीजिए। राहुल गांधी आए सासाराम, औरंगाबाद गया, एक बहन को खड़ा किया और कहा कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। 24 घंटे में इलेक्शन कमीशन ने कहा ये नाम भुला हुआ। राघोपुर की जनता, जहां विरोधी दल का नेता चुनाव जीतता है, उस सीट पर भी लोगों को दिल्ली तक पहुंचाया गया। दिल्ली में वैसे तो 10 जनपद में कभी खाना नहीं खिलाया, लेकिन बुलाया क्योंकि मोदी जी को डराना था। जनता से पूछा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम कट गया, और बेचारे से PIL भी डलवा दिया। लेकिन जैसे ही वो घर आया उसको पता चला कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं साथी। और हम आपको स्पष्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे गृह विभाग का जिम्मेदारी दिया है। बिहार में एक भी घुसपैठी बिहार की धरती पर नहीं बचेगा। और आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं,
कि आज सुशासन स्थापित करना है साथियों, अपराधी को बिहार से भगाना है, अपराधी को जेल के अंदर रखना है और हमारी जो मां बहन को छेड़ने वाला है उसको भी जेल के अंदर बंद करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। कोई छेड़ नहीं सकता। हमारी मां बहन के सम्मान के लिए लड़ना और बिहार में इसी के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया, पुलिस दीदी की व्यवस्था खड़ा किया। हजारों पुलिस को उसमें हम लगा रहे, चाहे वो महिला कॉलेज हो, चाहे वो महिला स्कूल हो, चाहे वो हमारे कोविड के कोई भी स्कूल हो, सभी जगह इन चीजों की व्यवस्था किया जाए। और स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, ये जो माफिया लोग हैं ना, माफिया कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग जमीन माफिया हो गया, कुछ लोग बालू में माफियागिरी कर रहे हैं और कुछ लोग शराब का माफियागिरी कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा, जिस भी माफिया का आरोप सिद्ध हो जाएगा उसके जमीन पर बिहार के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी साथियों। इसलिए मैं तो आपको धन्यवाद देने आया, आप तमाम कार्यकर्ताओं के बल पर नितिन नवीन जी पूरी बिहार में सरकार बनी और लगातार 20 साल के बाद भी आपने मैंडेट दिया। और मैं जरूर आग्रह करूंगा, जिस तरह नितिन नवीन जी लगातार आपके पार्टी को उपलब्ध कर दिया, छाती पीट रहे, उससे कुछ फायदा होने वाला है। वो इशू बनाए थे यहाँ बिहार में, इस इशू को लेकर धरना दे रहे हैं। वोट चोरी का इशू लेकर के जनता ने नकार दिया बिहार में। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को और इनके इशू को बिल्कुल जब्त करेगी और सब जगह सफाया कांग्रेस का हो जाएगा, कहीं नहीं बचने वाला है। वहाँ सरकार मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रसातल में गई है। विरोध जितना वो मोदी जी का करेंगे उतना मोदी जी उतना ही मजबूत हुए हैं और मजबूत होंगे। इस देश की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, अब दुनिया की ऊंचाइयों पर पहुंचने में कोई देर नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने देश को बर्बाद किया है, अहिंसा का भाव से काम करता है, भाईचारा को खत्म किया है। कांग्रेस पार्टी को अब कोई बिहार की धरती से तो गायब हो गए, देश की धरती से गायब हो गए। सम्राट चौधरी उन्होंने कहा है कि जो भी चारा घोटाला है उसका आरोपियों का संपत्ति पर स्कूल खोला जाएगा। सरकार ने जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर ये जो घोटाले वाले लोग हैं, ये घोटाले वाले कौन हैं? घोटाले वाले लोग बिहार प्रदेश के जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है और लुटेरे तो जेल में जाएंगे ही। उनकी जो नाजायज अर्जित संपत्ति है उसमें सार्वजनिक तौर पर हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूल खोला जाएगा, खोला जाएगा, खोला जाएगा, खोला जाएगा। तो इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्राट चौधरी पहुंचे, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि चाहे कोई भी माफिया हो, उनकी जमीन पर बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा। सभी ने गमछा हिलाया है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम जितने एनडीए के नेता हैं एक मंच पर हैं, बीजेपी के नेता एक मंच पर हैं और इस कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभी ने गमछा हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा बयान, वहीं रामकृपाल यादव भी कह रहे थे। हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।